बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से यूरोप भर की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको फ़ौरन हासिल हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आलमी इदारा सेहत की। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, उसके बावजूद बर-ए-आज़म के तमाम बड़े ममालिक जो हैं, कई ममालिक हैं उनको अभी ख़तरा लाहक है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि यूरोपियन ममालिक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 के जो SOPs हैं या जो भी उनकी पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़तरात अभी टले नहीं हैं और हमें SOPs को फॉलो करना होगा और एहतियाती तदाबीर बरतनी होंगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल के वजीर सेहत ने मुतालबा कर दिया है कोविड-19 के टेस्ट के कवानीन में तब्दीली का। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 का जो टेस्ट है हर शख्स को करवाने की इजाज़त होनी चाहिए, बगैर नुस्खे के हर शख्स चाहे तो टेस्ट करवा ले। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो कोविड-19 के टेस्ट की फ़ीस है वो 120 यूरो है। तो उनका कहना है कि हर शख्स की पहुंच तक ये टेस्ट होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से जब चाहे इसको करवा सके, उसको किसी भी किस्म के या किसी डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत तलब नहीं हो। ये पुर्तगाल के वजीर सेहत ने मुतालबा कर दिया है कोविड-19 के टेस्ट के कवानीन में तब्दीली का। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 का जो टेस्ट है हर शख्स को करवाने की इजाज़त होनी चाहिए, बगैर नुस्खे के हर शख्स चाहे तो टेस्ट करवा ले। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो कोविड-19 के टेस्ट की फ़ीस है वो 120 यूरो है। तो उनका कहना है कि हर शख्स की पहुंच तक ये टेस्ट होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से जब चाहे इसको करवा सके, उसको किसी भी किस्म के या किसी डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत तलब नहीं हो। हम आपको बता दें कि नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो तारिकीन वतन हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है और ये शरह जो है 9.2% हो चुकी है। जो तारिकीन वतन में बेरोज़गारी की शरह है वो 9.2% हो चुकी है और जो आम आबादी है इसमें जो बेरोज़गारी की शरह है वो 7.2% हो चुकी है। तो हम आपको बता दें कि बेरोज़गारी की शरह में ये जो इजाफा हो रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कोविड-19 की पाबंदियाँ हैं। खबर शामिल कर लेते हैं यूनान से। यूनान की मईशत में गिरावट 10% नोट की गई है और हम आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है यहाँ की भी। और 2021 में जो मईशत के मुताबिक बताया जा रहा है कि सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़्यादा बेहतरी देखने में नहीं आएगी, सिर्फ 3.5% जो है बेहतरी नज़र आएगी मईशत में। लेकिन कोविड-19 की जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती जाएगी, उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर के तमाम ममालिक में जो है बेहतरी आएगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा SOPs पे अमल करना होगा, एहतियात करनी होगी, तभी जाकर हम अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकेंगे। मजीद खबर शामिल करते हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाने के फैसले का दफा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते इजलास में लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाकर 7 मार्च तक कर दिया गया है। मजीद जर्मनी से ही खबर आपके साथ शेयर करते हैं। जर्मनी ने खबरदार कर दिया है अपने हमसाया ममालिक को कि अगर सूरत हाल ख़राब होती है और कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो हम अपने बॉर्डर्स अपने हमसाया ममालिक के साथ बंद कर देंगे। ऑस्ट्रिया और जमहूरियत चेक के साथ उन्होंने कहा है कि बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया जाएगा। मजीद जर्मनी से खबर शामिल करते हैं। हम आपको बताएं कि 15 फरवरी से जर्मनी ने जॉर्जिया के शहरियों को ज़राअत के शोबे में काम करने की इजाज़त दे दी है और ये शहरी जो हैं ये 90 दिन तक काम कर सकेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि ये मौसमी रोज़गार की जो प्रोग्राम है ये 2020 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की सूरत हाल देखते हुए इसको मुअत्तल कर दिया गया था और ये लेट हो गया था। बरतानिया की सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद ख़राब हो सकती है। अवाम बोरिस जॉनसन से मुतालबा कर रहे हैं कि बताएं, हमें जवाब दें कहाँ हैं वो फ़वाइद जिनका वादा आपने किया था। और उन्होंने कहा है कि जो माहीगीर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है, कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, GDP गिर गया है, बजट का बिल्कुल तवाज़ुन नहीं है। और उन्होंने कहा है कि बोरिस जॉनसन हमें जवाब दें कि कहाँ है वो फ़वाइद, कहाँ है वो वादे, कहाँ है वो सब कुछ जिनका वादा उन्होंने किया था। सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं, माहीगीर परेशान है, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आज़ादी की तहरीक जो है वो भी ज़ोर पकड़ रही है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।